तो आइए हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जिसके चाचा ने उसकी मदद की एक रानी बनने में, और परमेश्वर की आशीष के साथ वो एक रानी बनी। एस्तर के जीवन की शुरुआत आसान नहीं थी। वह एक अनाथ थी जिसका पालन पोषण एक दयालु चाचा मोर्दके ने किया था। जब वह एक लड़का था तो उसने उसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों यहूदियों के बीच अपने स्थान और यरूशलेम में मंदिर में होने वाली सभी चीज़ों के बारे में सिखाया होगा। वह एक सुंदर युवती बन गई जिसका चरित्र अच्छा था और दिमाग तेज था। एस्तर उसके चाचा राजा के महल के पास रहते थे और उसके अच्छे रूप ने राजा के सलाहकारों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें लगा कि वह राजा के लिए एक अच्छी पत्नी बनेगी, लेकिन वह कई अन्य लड़कियों के साथ प्रतिस्पर्धा में थी, क्योंकि जो भी राजा की पत्नी बनती थी वह रानी भी बन जाती थी। राजा को एस्तर किसी और से ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वह फारसी साम्राज्य की रानी बन गई। इसके कुछ समय बाद राजा के एक सलाहकार ने यहूदी लोगों के लिए जीवन को बहुत कठिन बनाने का फैसला किया। कोई भी राजा के पास जाकर उनकी मदद करने की कोशिश नहीं कर सकता था सिवाय एस्तर के। वह बहुत डरी हुई थी क्योंकि रानी भी विशेष निमंत्रण के बिना राजा से मिलने नहीं जा सकती थी। ऐसा करने पर उसे जान से भी मारा जा सकता था, लेकिन हजारों लोगों की जान जोखिम में थी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और राजा से मिलने गई और उससे यहूदी लोग बचाने के लिए कहा। उसकी हिम्मत को इनाम मिला। राजा ने लोगों को मारे जाने से रोका और उस बुरे सलाहकार को सजा दी जो परमेश्वर के लोगों से नफरत करता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एक स्त्री का इस्तेमाल किया। अब हम उस रानी के बारे में अभी भी पढ़ते हैं जिसका नाम एस्तर है। अगर आप उस व्यक्ति का नाम जानते थे जो यहूदी लोगों को मरवाना चाहता था, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप उस राजा का भी नाम बताइए जो उस रानी का वधू बना। तो आप उस राजा का भी नाम बताइए जिसने रानी से विवाह किया, उस व्यक्ति का भी नाम बताइए जो यहूदी लोगों को मरवाना चाहता था। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे आज के वचनों के द्वारा और आज की कहानी के द्वारा। अब हम मिलते हैं एक नई और वीडियो में। जय मसीह की।